नाउ फाइनली हम लोग ने सीख लिया डाल्टन सिक्स पोस्टुलेट डाल्टन के, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से सीखना और समझ लेना कि 6 रूल्स क्या क्या थे, ठीक है। इसी पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेस्ड है, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल फॉर्मेशन, कैसे हम कोई केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम को लेते हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम क्या होता है? 11 होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पहले ही चैप्टर में पढ़े थे और मैंने पढ़ाया था कि एटम 3 चीज से बना होता है, क्या? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप सोचो कि एक सोडियम एटम के सेंटर पे तो एक न्यूक्लियस होगा, क्लियर, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रोटेट करेंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन पहले वाले सर्कल में होंगे, फिर दूसरे वाले सर्कल पे होंगे, इसे भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सेंटर वाले पार्ट को तो न्यूक्लियस कहते हैं, ये तो बात क्लियर है। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ये भी क्लियर है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी पता है, गुड। अब ये सीखो, ये सर्कल मैंने बनाया है वो सर्कल को क्या बोलते हैं? ये सर्कल को शेल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ रोटेट कर रहा है जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको शेल बोलते हैं, ठीक है। शेल की स्टार्टिंग इसका नंबर होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना होल नंबर 0 1 2 3 इस तरह स्टार्टिंग होता है, ठीक है। लेकिन शेल की स्टार्टिंग कैसे होती है? K L M N ऐसे कंटिन्यू जाता है, ठीक है। तो शेल की स्टार्टिंग कैसे होती है? K L M N, मतलब पहले नंबर का जो सर्कल है, पहले नंबर का जो सेल है वो हो गया K, दूसरे नंबर का जो सर्कल है वो हो गया L, इसी तरह कंटिन्यू होगा, क्लियर, बात क्लियर। अब यहाँ पे देखो, जो पहले नंबर का शेल होता है उसके घर में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। याद रखना, पहले नंबर के जो सेल होते हैं उस घर में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, ठीक है। दूसरे नंबर का जो घर होता है, जो L होता है, उसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। कितने? 8, ठीक है। दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तीसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह कंटिन्यू होता है, ओके। क्लियर। और एक बात, ये जो एटॉमिक हम लोग जो निकाल रहे हैं, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लास 9 के बच्चे को ये स्टार्टिंग में ही आजकल सिखाया जा रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 9 और 10 में तो ये आना ही चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 11 में जाके ये टर्म्स पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग बेस को सीखते हैं। तो बेस में क्या है? हम लोग एटॉमिक नंबर कहां तक याद कर रहे हैं अभी? 30 तक, ठीक है। तो आप 30 तक एटॉमिक नंबर याद करो और ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो, ठीक है। जैसे कि मैंने सोडियम लिखा, अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, सोडियम के कितने एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, कितने एटॉमिक नंबर है? 11 है। तो अब 11 को डिवाइड करो K L M N सेल में, ठीक है। कैसे करोगे? 11 को तोड़ो, मतलब पहले बॉक्स में, मतलब पहले न्यूक्लियस के बाद जो पहला शेल है उसमें कितना जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो 11 में 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने किसमें बिठाए? K शेल में बिठाया, ठीक है। किसे बिठाया? K शेल में बिठाया, ठीक। दूसरा क्या आ गया? L। अब L शेल में कितना बचेगा? 11 में से 2 माइनस करोगे तो रेस्ट ऑफ जो भी बचा कुचा इलेक्ट्रॉन है वो 11 में जाएगा। पर 11 में कितने घर है? टोटल 8, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। ये पहली बात क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन, गुड। तो यहाँ पे 11 में से मैंने 2 दे दिया, तो यहाँ पे टोटल कितने बचे? 9, ठीक है। यहाँ पे कितने बचे? टोटल 9। तो अब यहाँ L वाले में टोटल तो 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो इसको 8 बैठाओ, ठीक है। मतलब उससे ज्यादा हम बैठा नहीं सकते, ठीक है। जब घर फुल हो जाए तब उससे ज्यादा कहां पे बैठाओगे?
ठीक है, ये बात क्लियर। नेक्स्ट, तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बैठ गए, ठीक है। नेक्स्ट सेल हमारा क्या है, एम, के एल, यहाँ पे एम, ठीक है। तो एम में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसको डाल दो, कितने बचे, 1 बचे, क्लियर। ये तुम्हारा क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, समझे क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इधर देखो, ये सोडियम एटम है, इसके सोडियम एटम जो पहला सेल है दैट इज कॉल्ड के, दूसरा सेल दैट इज कॉल्ड के एल, ठीक है, और इसका तीसरा सेल दैट इज एम, क्लियर। अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बिठाओ, पहले सेल में कितने बिठाओगे, 1 2, टोटल 2, दूसरे सेल में बिठाओ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो शेल पे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, आप कहीं पर भी 8 शेल बैठा सकते हो, बट एल में ही होना चाहिए, ठीक है। नाउ एम, एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 1, एक ही है ना, तो हम कहीं बिठा देते हैं यहाँ पे। ये मैंने सर्कल बनाया है, सर्कल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड ई माइनस, ठीक है, बात क्लियर, गुड। तो हमने क्या सीखा अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना किसी भी एलिमेंट का, ठीक। जब हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख जाते हैं, तब हम इसका केमिकल फॉर्मूला भी बनाना सीख जाएंगे। कैसे, देखो, पहले ये समझ के, ठीक है, नोट आउट करो। अब इधर देखो, जो सबसे लास्ट वाला सेल है, ठीक है, जो सबसे बाहर है, तो जो बाहर में बैठा रहता है वो पार्टिसिपेट करता है क्या करने में, लॉस या गेन, ये 2 काम करता है। कौन करता है, जो बाहर बैठा रहता है, ठीक है। अब इस बाहर में जो बैठा हुआ है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, ठीक है। इस जो बाहर ऑलरेडी बैठा है, मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, अब जो लास्ट सेल में बैठा है, लास्ट वाले सेल, ठीक है, आउटर सेल, लास्ट वाले सेल को बोलते हैं क्या है, आउटर शेल, ठीक है, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, आउटर शेल। ना जो आउटर शेल में जो बैठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल, ठीक है। और एक वर्ड आता है वैलेंसी, है ना। नाउ वैलेंसी क्या होता है, अब वैलेंस सेल क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस समझो। वैलेंस सेल का मतलब जितने भी नंबर लास्ट में लिखे हुए हैं, लास्ट मतलब आउटर शेल में लिखे हुए हैं, उसको कहते हैं वैलेंस सेल, क्लियर। अब वैलेंसी को समझो, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी एक तरह का चार्ज होता है, ठीक है, वैलेंसी एक तरह का चार्ज होता है। अब वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इधर देखो, जब आउटर मतलब लास्ट वाले सेल में 1 2 3, ठीक है, 4 5 इतने नंबर होंगे, ठीक है। अगर लास्ट वाले सेल में 1 2 3 4 5 अगर ये नंबर लास्ट में दिखे तो इसको हम वैलेंस सेल भी बोलेंगे और इसको हम वैलेंसी भी बोलेंगे, क्लियर, कोई डाउट नहीं, इजी। लास्ट में अगर 1 से 5 तक कोई भी नंबर दिखाई दिया तो वो वैलेंस सेल भी कहलाएगा और वैलेंसी भी कहलाएगा। लेकिन अगर 5 6 7 8 5 से अगर ज्यादा नंबर हुआ या तो 5 हुआ, ठीक है, 5 से ज्यादा हुआ या तो 5 हुआ, वो क्या होगा, 8 से माइनस हो जाएगा। 8 से माइनस मतलब हमारा जो शेल है उसके पास कितनी कैपेसिटी है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है और अगर वो 5 6 7 रख रहा है, ठीक है, 5 6 7 रख रहा है, तो वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटी से माइनस हो जाएगा और जो बचेगा वो हो जाएगा वैलेंसी, दैट मींस चार्ज। फॉर एग्जांपल, अब मान लो किसी का लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है, तो यहाँ पे हम कैपेसिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस -5 करेंगे, तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ, दैट इज 3। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3, क्लियर। अब इधर देखो, अगर 8 - 7 करेंगे तो वैलेंसी क्या आएगी, 1, तो हमारी वैलेंसी क्या आ गई, 1। चलो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है, ये डायग्राम समझ गए थे, गुड। अब हम लोग निकालते हैं
किसकी? फ्लोरीन। पढ़े हो फ्लोरीन? F, ठीक है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो। क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक, सॉरी क्या होता है? 9। अब 9 को कैसे डिवाइड करोगे? सबसे पहले शेल में कौन बैठता है? कितना बैठता है? 2 बैठता है, ठीक है। सबसे पहले घर में कितना बैठता है इलेक्ट्रॉन? 2। अब बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, तो 9 में से 2 बैठ चुका है, तो बचा कितना? 7। तो यहाँ पे 7 लिख दिया। तो मेरे लिए तो फ्लोरीन में कितने शेल काम आए? 2 शेल, के और एल। क्लियर? कितने शेल आए? 2 शेल, दैट इज के और एल। ये फ्लोरीन के लिए था, जिसमें आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस क्या होगा? इसका वैलेंस सेल क्या होगा? बताओ। पहली बात, 7 जो है उसको क्या बोलते हैं? आउटर शेल। क्लियर? अब जो 7 लिखा हुआ है, जो 7 यहाँ पे लिखा हुआ है, वही 7 को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस सेल। यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी लिखे रहे, सारे के सारे क्या है? वैलेंस शेल है। लेकिन जब वैलेंसी की बात हो, तो हम देखेंगे अगर ये 5 से ज्यादा है तो हम 8 से माइनस करेंगे, ठीक है। ये 5 से तो बहुत ज्यादा है, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? इसको हम 8 से माइनस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 1। और ये 1 क्या है? ये वैलेंसी है। 1 वैलेंसी है, मतलब जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, किसी के साथ मिक्स होगा, ठीक है। जब फ्लोरीन किसी के साथ मिक्स होगा, मान लो जब फ्लोरीन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, ठीक है, किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ मिक्स होगा, तो वो इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, मतलब देगा, ठीक है। अपना ऑक्टेट, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लेगा, दोनों में से एक काम कर सकता है, या तो वो लेगा या तो वो देगा। लेने और देने का काम क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि जो लास्ट सेल है ना, ये जो लास्ट सेल है, इसको ऑक्टेट पूरा करना है। क्या करना है? पूरा ऑक्टेट। इसको क्या पूरा करना है? ऑक्टेट पूरा करना है। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है? 8 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। मतलब अपने बाहर वाले शेल को पूरा करने के लिए वो अपना बॉक्स को फुल करेगा, ठीक है। याद क्लियर? तो समझ गए कि केमिकल फॉर्मूला में क्या क्या करना होता है। सबसे पहले एटॉमिक सिंबल्स पता होना चाहिए, ठीक है, सिंबल्स पता होना चाहिए। दूसरा, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि शेल में कैसे हम नंबर रखते हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। गुड। नाउ फोर्थ, हम लोग क्या पता होना चाहिए कि वैलेंस सेल क्या होता है, ठीक है। किसको कहते हैं वैलेंस सेल? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द वैलेंस सेल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, फिर जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में बैठा है उसको बोलोगे दिस इज द वैलेंस सेल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब पूछा जाएगा व्हाट इज वैलेंसी। अब भाई पूछा जाएगा वैलेंसी क्या होती है, बताओ मुझे सोडियम की वैलेंसी क्या है। तो कैसे निकालोगे सोडियम की वैलेंसी? आउटर मोस्ट सेल चेक करोगे, अगर वो 5 से कम है तो वो उसका वैलेंसी है, अगर 5 से ज्यादा है तो 8 से माइनस करेंगे। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर हो गया? चलो गुड। अगर आप अभी से ये सारी चीज नहीं सीखोगे तो आगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब इसको ध्यान से देखो। मान लो यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिया है, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। क्या होता है? 20, ठीक है। यहाँ पे कैल्शियम लिया, सिर्फ कैल्शियम, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कैल्शियम 2+, ठीक है। अब सेम ये एटॉमिक नंबर कैल्शियम का क्या होता है? 20। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम 20, ठीक है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
सेम प्रोसेस जैसे उसमें किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे जब हम 20 का, तो सबसे पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले सेल में 8, तीसरे वाले सेल में भी 8, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर है, ठीक है। जब हम पहले भर रहे हैं तो देखते जाएंगे कितना कितना नंबर वो बच रहा है, और हम इसमें 8 से ज्यादा भर भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 डाला, 8 डाला और 8 डाला, दैट इज 16, 17, 18। तो मैंने टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया, तो बचा कितना अब 2। 18 पहले ही डाल चुका था, अब बचा 2, क्योंकि मुझे 20 पूरा करना था। तो क्या हो गया, KLMN, ये शेल हो गया हमारे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मैंने इसका, कैल्शियम का, सिर्फ कैल्शियम, और यहाँ पे कैल्शियम 2+ दिया है। रिमेंबर, अगर एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय वो वैरी करेगा। जो यहां पर है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो यहाँ पे नहीं होगा। कैसे जानते हैं, अगर प्लस है, अगर चार्ज में प्लस है, दैट मीन्स वो क्या किया, डोनेट किया। डोनेट मतलब वो दान दे दिया। मेरे पास था तो मैंने सामने वाले को दे दिया, तो मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। मेरे पास जितना था मैंने उसको सामने वाले को दिया, तो मेरे पास नहीं बचा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा है 2+, इस बंदे ने कितना दान दिया, 2, मतलब इस बंदे ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ठीक है। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब 2 में से 2 चला गया, 2 में से 2 चला गया, तो कितना बचा, 18। क्लियर। अब जो बचा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, KLMN। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 18 है ना, 2, 8, 8 कंप्लीट, 8, 8, 16, 16 + 2 क्या हो गया, 18। मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला, कैल्शियम 2+ का 288। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कैल्शियम का देखें तो क्या निकला, 2882। ये क्या है, सबसे लास्ट वाला वैलेंस क्या है, ये 2, दिस इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल, और इसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी क्लियर। क्योंकि ये 5 से कम है, 5 से कम है तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 2, ठीक है। अब यहाँ आउटर मोस्ट शेल में 8 है, आउटर मोस्ट शेल में 8 है, 8 मतलब इसका घर पूरा भरा हुआ है, फुल हो गया है। दैट मीन्स जब कोई घर पूरा फुल हो जाए तो उस बंदे को हम लोग बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। नोबल गैस उसको बोलते हैं जो बंदा पूरा खा पी कर टच है, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग जब खा पी के टच हो जाते हैं तो क्या होता है, काम कर नहीं पाते हैं, ठीक है, काम नहीं हो पाता हमारे से। तो इस कैल्शियम से भी क्या हो गया, नोबल गैस बन गया। नोबल गैस अब रिएक्ट नहीं कर सकता। नोबल गैस जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, बात क्लियर। नोबल गैस कंप्लीटली फुल होता है। तो समझ गए हम लोग यहाँ पे कि नोबल गैस क्या होता है, रिएक्ट नहीं करता है, कंप्लीटली फुल होता है। ये एग्जाम्पल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जिससे आपको कई सारे एलिमेंट के टर्म समझ में आ जाएंगे। तो फिलहाल आप शायद समझ गए हैं कि अगर 2+ रहा, दैट मीन्स इसने डोनेट किया है। जितना भी उस नंबर लिखा है, जितना भी नंबर लिखा है उतना उससे माइनस कर दो, जो चला गया उसके पास से। अगर यहाँ पे माइनस रहा, अगर इस जगह पे माइनस रहा, दैट मीन्स वो क्या किया, गेन किया, वो लिया है, ठीक है। अगर मेरे ऊपर माइनस चार्ज है, दैट मीन्स मैंने सामने वाले से लिया है। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर क्या होता, 2- होता, मान लो यहाँ पे 2- होता, तो यहाँ पे हम 2 और ऐड कर देते, और 2 ऐड करने से क्या रिजल्ट आ जाता, 22। क्लियर, बात समझ गए। पर यहाँ पे 2- नहीं था, यहाँ पे 2+ था, ठीक, समझ गए। यहाँ पे बात क्लियर है। यहाँ पे जब प्लस रहेगा दैट मीन्स वो डोनेट किया, माइनस रहा दैट मीन्स वो ले लिया, ठीक है। और जितना नंबर दिया है उतने ही नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस+ कर दो, ठीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। गुड, चलो आगे देखते हैं। अब इधर ध्यान से देखो, मैंने 4 कंपाउंड के नाम लिखे हैं, ठीक है। ये मैंने 4 कंपाउंड के नाम लिखे हैं। आपको बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि इस जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका केमिकल फॉर्मूला बना के दिखाओ, मतलब हम इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पहली बात मैंने जैसे कहा कि इस सिंबल लिखने के लिए सबसे पहले आप लोग लर्न कर लो
सारे सिंबल्स, सारे कैटायन और एनायंस के सिंबल, जो भी जितने भी अभी क्लास 9 में हो गए तो उसमें लिमिटेड अमाउंट में कैटायन और एनायंस के सिंबल्स दिए, ठीक है, जितने दिए हैं बस उतने ही याद करो अभी फिलहाल, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। तो जितने भी वैल्यू दिए हुए हैं उतना ही बुक्स का याद करो, उसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, पहला लिखा है सोडियम क्लोराइड, क्या लिखा है, सोडियम क्लोराइड। अब आप बताओ कि सोडियम का सिंबल क्या था, क्या था सोडियम का सिंबल, Na, ठीक है। क्लोराइड, क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl, क्लियर। अब दूसरा स्टेप क्या है, ये हमारा पहला स्टेप था, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, ये दोनों का चार्जेस पता करो, ये दोनों के ऊपर कितने चार्ज है। अब हमको चार्ज पता करने के लिए आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर जानते हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, वो उसका वैलेंसी निकाल के यहाँ पे लिख दो, दैट इज कॉल्ड चार्ज। जैसे अभी हम लोग निकाले थे ना, सोडियम का क्या होता है 11 होता है, इसका क्या आता है 281, तो ये 1 5 से कम है ना, तो ये वैलेंसी हो गया, और यही ये वैलेंसी हो गया, और ये वैलेंसी को ही हम चार्ज कहते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज को प्लस और माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। चार्ज को हम लोग क्या करते हैं, प्लस और माइनस में लिखते हैं ना। पहला स्टेप हो गया सिंबल, दूसरा स्टेप हो गया चार्ज, क्लियर, गुड। अब इधर देखो, चार्ज को हम लोग प्लस और माइनस में लिखते हैं, प्लस और माइनस। जैसे कि अभी पढ़ा था, प्लस में क्या होता है, प्लस में क्या करते हैं हम लोग, डोनेट करते हैं, और माइनस में क्या करते हैं हम लोग, गेन करते हैं, ठीक है। तो डोनेट और गेन किस लिए करते हैं, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए करते हैं, मतलब हमारा घर भरा रहे इसको करने के लिए करते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 और 8 है, ठीक है, मतलब KLM, L वाला जो शेल है वो कंप्लीटली फुल है, गुड। अब इधर देखो, अगर हम 1 को यहाँ से हटा दे, क्या करें, हटा दे, अगर हम 1 को हटा देंगे तो जो सोडियम है उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, गुड। तब ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो उसके लिए हमको कौन सा चार्ज लेना होगा, प्लस। दैट मींस हम यहाँ से 1 को हटा रहे हैं ना, मतलब 1 को हम किसी को दे रहे, तो हम जब किसी को देंगे तो हम उसको चार्ज कौन सा लगाएंगे, प्लस, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है। सेम क्लोरीन का, अब क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, वैलेंसी निकालो 2 8 7, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 7 है, 7 मतलब इसमें 8 माइनस से करेंगे, 8 माइनस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैलेंसी हमारा 1, क्लियर। अब इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मींस इस घर को, इस क्लोरीन को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ना, मतलब किसी से मुझे लेना पड़ेगा। इसको हमको 8 करना है ना, ये आसानी से 8 पूरा हो जा रहा है। हम 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, हम 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकते। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेने की बात है तो हम ले सकते हैं, पॉइंट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे जो आसानी से हो जाए वैसा काम करना है। यहाँ पे 7 ऑलरेडी है तो हम 1 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेके अपने आप को पूरा कर सकते हैं। पर सोडियम में क्या था, 1 इलेक्ट्रॉन ही था लास्ट सेल में, तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मैंने आराम से किसी को दे दिया और मेरा ऑक्टेट पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेना है, किसी और से लेना है, दैट इज गेन करना है। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस, और कितना लेना है मुझे 1, तो यहाँ पे 1 माइनस, क्लियर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ये वाला चार्ज इसको दे दो, ये वाला चार्ज इसको दे दो, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया Na से, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया क्लोरीन से, तो क्या बना NaCl, समझ गए, गुड। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, एकदम सेम प्रोसेस, ज्यादा कोई चेंजेस नहीं। सोडियम का क्या होता है, Na ऑक्साइड, दैट इज ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, गुड।
अब सेम वैलेंसी लिखो, सोडियम का वैलेंसी पता है आप लोगों को, +1। ऑक्सीजन का निकालना होगा, निकालो ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, दैट इज 2,6। ठीक है, अब यहाँ पे 8 से -6 करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स हम 6 में 2 और डाल देंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये ऑक्टेट पूरा कर लेगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, -2 चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, ये -2 Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेंबर, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम चार्ज को भूल जाएंगे। क्या करेंगे, भूल जाएंगे हम चार्ज को। माइनस, यहाँ पे माइनस Na नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, Na2O। समझे, क्या लिखे, Na2O। सोडियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला हो गया Na2O। क्लियर, समझ गए, गुड। अब इसी तरह इसको बना लेते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल Al होता है, क्लोरीन का Cl होता है। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर निकालो। एल्यूमिनियम कितना होता है, 13 होता है, 13, 2, 8, 3। क्लियर। अब इस 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में कितना है, 5 से कम है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो हम आराम से किसी को दे सकते हैं, तो दे दो। देने का मतलब +3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। क्लोरीन का हम लोगों ने निकाला था, क्या था, क्लोरीन 17, दैट इज 2, 8 और S 7 है। 7 में हम एक इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, अगर ले रहे दैट मीन माइनस साइन, तो कितना लिया मैंने, 1। ठीक है, -1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको दो, इसको इधर करो, तो क्या आया, Cl में 1 मल्टीप्लाई मतलब Cl, और सॉरी Al मतलब एल्यूमिनियम, Al, एंड यहाँ पे क्या हो गया, क्लोराइड दैट इज AlCl3। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे करो, एल्यूमिनियम में Al होता है, सल्फेट। ओके, आपके बुक में ऑलरेडी गिवन होगा कि ये एक एनायन है, ठीक है, एक एटायन है, एक चार्ज है, जिसकी आपको एटॉमिक मतलब पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, सल्फेट पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा, वो अलग से आपको बुक में गिवन होगा, दैट इज SO4 2-। ठीक है, सल्फेट को क्या लिखते हैं, SO4 2-। ठीक, सेम प्रोसेस है यहाँ पे। इसका चार्ज क्या था, एल्यूमिनियम का +3। इसका चार्ज क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है चार्ज -2, दैट इज -2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका चार्ज इसके पास गया, दैट मींस Al2। ठीक है, और इसका चार्ज इसके पास गया, दैट मींस इसको ब्रैकेट में बंद करो और बाहर में लिखो 3। क्लियर, समझ गए, ये सारे स्टेप क्लियर हो गए। अगर आप ये सारे सीख गए हो तो आगे के भी बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, गुड। चलो अब ये सारे एग्जाम्पल को फटाफट करके देखते हैं। सोडियम का क्या था, Na था। कार्बोनेट, कार्बोनेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने पिछले में क्या करवाया था आप लोगों को, सल्फेट। तो सल्फेट याद रखना, सल्फेट का क्या था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, सल्फेट का क्या था, SO2-4। ठीक है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है, CO2-3। फॉस्फेट दैट इज PO4 3-। क्लियर। बाइकार्बोनेट क्या होता है, HCO3-। ठीक है, नेक्स्ट हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का होता है यहाँ पे दैट इज OH-। ठीक है, गुड। अब इधर देखो, कार्बोनेट दैट इज CO2-3। ठीक है, पहला सिंबल लिखा, दूसरा स्टेप चार्ज को लिखो, +1 चार्ज है यहाँ पे चार्ज क्या है, -2 है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, Na2CO3 आया। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया सोडियम से, ये इधर से मल्टीप्लाई हो गया। क्लियर, Na2CO3, ये तो चार्ज था ना, ये चार्ज इसमें मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, गुड। इधर देखो सोडियम फोस्फेट, यहाँ पे सोडियम का क्या है, Na है, फोस्फेट का क्या है, PO3-4। क्लियर, चार्ज यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -3 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या निकला, Na3PO4 आया। सोडियम फोस्फेट देखो, Na3PO4। क्लियर, गुड। अब इसको देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को,
मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है, और Mg मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 हुआ, 12 का कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और क्या हो गया 2, प्लस करो 12 आया 8 9 10 11 12, क्लियर। अब इधर देखो, तो यहाँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH माइनस, दैट इज OH माइनस, ठीक है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे करो कैल्शियम के साथ, दैट इज Ca बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट मतलब HCO3 माइनस, दैट इज HCO3 माइनस। इसका कैल्शियम का चार्ज क्या होता है बताओ, कैल्शियम शायद हम लोग पीछे भी निकाले थे, क्या होता है इसका चार्ज, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है 20, तो 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालेंगे 2 8 देन 2, है ना, लास्ट में क्या है 2, वैलेंसी क्या है इसका 2, तो चार्ज क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे चार्ज क्या है माइनस, दैट मीन्स -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आया Ca के पास 1 गया, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करो और बाहर में लिखो 2, दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्लियर, आई थिंक समझ गए होगे। तो ये एग्जाम्पल और पहले वाले एग्जाम्पल से काफी आइडिया हो गया होगा क्या क्या टर्म्स याद करने हैं, ठीक है, गुड। अब लास्टली हम लोग एक फॉर्मूला बचा है उसको देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर फिक्स स्केल में हो, सबसे पहली बात यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात की है, दैट मीन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, जब भी हम कोई वैल्यू निकाल रहे हैं अगर वो वैल्यू में टेम्परेचर स्टैंडर्ड है और प्रेशर भी स्टैंडर्ड है, पहली बात पता करो कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या है। टेम्परेचर अगर 273.15 केल्विन रहा, दैट मीन्स वो टेम्परेचर क्या है स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब जो सारे लोग फॉलो करते हैं, मतलब एक फिक्स्ड है, ठीक है, एक उसको मान के चलना है कि अगर टेम्परेचर इतना रहा दैट मीन्स वो स्टैंडर्ड है, आइडियल है, ठीक है, आइडियल टाइप। प्रेशर, प्रेशर क्या होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक। अगर प्रेशर जो उसमें प्रेशर लग रहा है, जो हम लोग फाइंड आउट करने वाले किसी भी मॉलिक्यूल्स का एसटीपी फाइंड करेंगे, तो अगर उस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 273.1 केल्विन है, ठीक है, अगर उस मॉलिक्यूल का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है, दैट मीन्स हम उसका एसटीपी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि कार्बन 1 कार्बन का कितना मोल होगा, मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन का कितना मोल होता है, उस तरह का क्वेश्चन फाइंड आउट किए थे कई बार। तो उसी तरह यहाँ पे अगर पूछा जाए 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। कितने लीटर होते हैं 22.4 लीटर। तो ये जो मैं बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे था, ठीक है। तो 1 मोल में 22.4 लीटर, क्या है ये, लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस। मीन्स हम लोग मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं ना, अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं कि एटम कितने अवेलेबल है, ठीक है, और उसमें कितने पार्टिकल्स ऑलरेडी है, नंबर क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये अगर ये तीनों टर्म्स, ये तीनों अगर क्वेश्चन में अवेलेबल है, मतलब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो लिखा हुआ है टेम्परेचर इज 273.15 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, देन समझ जाना कि मुझे फाइंड आउट करना है मोल किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस। इतने वॉल्यूम ऑफ गैस में मुझे कोई भी मोल के क्वांटिटी को फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक सीखो, कोई भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था, क्या बताया था, मास और मोल वाले केस में बताया था ना, जब मुझे मास निकालना हो और अगर मोल निकालना हो, ठीक है, निकालना हो और मुझे ग्राम एटॉमिक मास दिया है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, याद आया, 1/1 मोल डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास
ये वैल्यू निकाल देगा मोल का। इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन मास से जो वैल्यू दिया है, एकदम जस्ट यहाँ पे रिवर्स करना था, GAM डिवाइडेड बाय 1 मोल, ये निकालेगा मास, इधर मल्टीप्लाई कर दो मोल से। ये ट्रिक था, ठीक है। दैट मीन्स अगर मास गिवन है तो हम मोल निकाल सकते हैं, अगर मोल गिवन है तो हम मास निकाल सकते हैं, है ना। सेम प्रोसेस एसटीपी में करते हैं, ठीक है। एसटीपी का शॉर्ट ट्रिक देख लो। तो ये ट्रिक और ये वाले ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेमोराइज रखना, ठीक है। गुड, आज लेक्चर यहां तक कंप्लीट करते हैं ट्रिक पर। और जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है एसटीपी से एंड मोल मासेस से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसको सॉल्व आउट करते रहो। मुझे मौका मिला तो मैं इसके लिए क्वेश्चंस डाल दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू। चलो ये आज लास्ट था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह देखते रहो और मैं इसी तरह कोशिश करूंगी आप लोगों को नॉलेज देती रहूं, ठीक है।